मैं खड़ा हूं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। पर जैसे ही काम शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई शुरू हो गई। तो चलिए अब घूमने चलते हैं एलिफेंटा केव। अभी मैं खड़ा हूं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, जो कि इंडिया का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। सन 1924 में ये गेट बनकर तैयार हुआ था। इस गेट को डिजाइन किया था जॉर्ज विटिट ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण तत्कालीन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V के इंडिया आने की याद में किया गया था। अंग्रेजों का प्लान था कि राजा के आने से पहले गेट बनना चाहिए, पर राजा के आने की जानकारी अंग्रेजों को केवल 7-8 महीने पहले ही मिली थी। इसीलिए गेट तो नहीं बन पाया। उसकी जगह एक कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर जरूर बना दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल में है, जो इंडिया के रिच कल्चर को दर्शाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक है। इस गेट को बनाने का काम शुरू हुआ था 31 मार्च 1913 में, पर जैसे ही काम शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई शुरू हो गई और इस गेट को बनाने का काम रोकना पड़ा और फिर 1920 में इसका दोबारा निर्माण शुरू किया गया। इस गेट का इनॉग्रेशन किया था वाइसरॉय रीडिंग ने 4 दिसंबर 1924 को। अंग्रेजों को लगा कि पहली बार हमारे राजा इंडिया आए हैं, तो उनकी विजिट की याद में एक बड़ा मॉन्यूमेंट तो बनना ही चाहिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा व्यक्ति आए तो उसका स्वागत भी यहीं पे हो। भारत से जो आखिरी ब्रिटिश रेजिमेंट रवाना हुई थी 28 फरवरी 1948 में, वो भी इसी गेट से हुई थी। उसका नाम था द 1st बटालियन ऑफ सॉमरसेट लाइट इन्फेंट्री, क्योंकि ब्रिटिश राज को एक सिंबॉलिक जेस्चर चाहिए था। आजादी के बाद ये बहुत फेमस टूरिस्ट लोकेशन बन गया। लोकल लोग यहां घूमने आते हैं। तो इन फेरी यानी कि बोटों में बैठकर हम जाएंगे एलिफेंटा केव घूमने के लिए। अगर आप एलिफेंटा केव अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप दोपहर 2 बजे से पहले यहाँ से फेरी यानी कि बोट ले लीजिए, ताकि आप एलिफेंटा से ठीक समय पर वापस लौट आएं, क्योंकि एलिफेंटा केव से वापस आने की लास्ट बोट शाम को 5 बजे की है। तो चलिए अब घूमने चलते हैं एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से ही रिटर्न टिकट लेनी होगी। तो चलिए। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव का सफर लगभग 1 घंटे का है। यह बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। समुद्र का सफर बहुत रोमांच भरा है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। अगर आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आते हैं तो ये सफर आपको और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जाते हुए आपको काफी नेवल शिप दिखाई पड़ेंगी, मगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी नेवल शिप का फोटोग्राफ या वीडियो नहीं ले, क्योंकि देश की सुरक्षा हेतु ये सही नहीं है। एलिफेंटा केव में ये टॉय ट्रेन है, जिसमें बैठकर आप छोटी सी जॉय राइड ले सकते हैं। वैसे एलिफेंटा केव की सीढ़ियां थोड़ी ही दूरी पर हैं।
एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको लगभग 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते तो यहाँ पर पालकी भी है, आप इसमें बैठकर भी एलिफेंटा केव जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने परिवार या दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको ये सफर और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। ये जो मूर्तियां हैं, शिलालेख है, ये प्राचीन सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। इससे मनुष्य जाति के विकास के इतिहास का पता चलता है। एलिफेंटा केव में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं और अन्य 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। एलिफेंटा केव में सबसे विशाल भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा है। इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 रूपों का बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे संभाल के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को मनुष्य का प्रकृति के विरुद्ध जो संघर्ष था उसका पता चल सके। इन गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व देखते हुए सन 1987 में यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक चेतना के विकास का पता चलता है, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। हम फिर से वहीं आ चुके हैं जहां से हमने आज के सफर की शुरुआत की थी, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है ताजमहल होटल। ये इंडिया के ऐतिहासिक होटलों में से एक है। ताजमहल होटल बनवाया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1903 में। ये इंडिया का पहला 5 स्टार होटल है। इस होटल के बॉल रूम में महात्मा गांधी जी से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पीच दी है। ये तो था इस होटल का इतिहास। इससे जुड़ी हुई एक दर्दनाक कहानी भी है, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। इसके बारे में बात करेंगे अगले व्लॉग में।